हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका भाई सचिन लेके आया हूँ एक प्यारी सी वीडियो। आज मदर्स डे है और स्पेशल कुछ करते हैं। एक एनजीओ है, जो एनजीओ से मुझे एक मैसेज आया है। तो लगभग अप्रोक्स 100 के आसपास हमारे माता पिता हैं, जो उनकी डिमांड आई है रसगुल्ले और समोसे की। तो देखते हैं आज मदर्स डे में हम उनके लिए स्पेशल क्या करते हैं। तो आइए कृपा से सबसे पहले एनजीओ चलेंगे हम, और अप्रोक्स जो 100 के आसपास जो हमारे माता पिता हैं उनका आशीर्वाद लेने चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से निकल कर चलते हैं समोसे के लिए और मिठाई के लिए। हमारे बाबा हैं, आइए उन्हें विराजमान कराते हैं। और साथ लेके चलना है तो जाहिर सी बात है बाबा को भी साथ में रखेंगे। हम पहुंच गए हैं जो स्वीट्स वाले हैं उनकी दुकान पर। हमने सुबह ही ऑर्डर दे दिया था। तो लगभग 100 समोसे और 8 किलो हमने रसगुल्ले लिए हैं। मैं भी शायद 100 जनों में 8 किलो रसगुल्ले काफ़ी हैं और 100 समोसे हैं। तो ये जो 100 समोसे दिए हैं, एक हमारी मैम हैं भाभी जी, लोहिया नगर C7 से जी। तो उन्होंने ये सारे समोसे अपनी पास से ही दिए हैं और रसगुल्ले मेरी तरफ से हैं। तो अभी हम लेने के बाद भाभी जी के पास भी चलेंगे और मैं दिखाऊंगा आपको। बहुत अच्छी भाभी जी हैं। एक इस नेक काम के लिए, शुभ काम के लिए उन्होंने एक हेल्प करी और दूसरों के दर्द को भी समझा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पर शॉप पर। ये हमारे 100 समोसे तैयार हो गए हैं। जी हाँ, ये देखिए 100 समोसे हैं, ये चटनी है। और इसके साथ डोने नहीं दोगे बाबू जी? हाँ, डोने और दे दीजिएगा। ये अप्रोक्स मैंने 8 किलो रसगुल्ले लिए हैं साथ में। और चलते हैं, अब यहाँ से चलने का टाइम है, सीधा एनजीओ चलते हैं। तो ये रसगुल्ले हैं, ये 8 किलो रसगुल्ले भी मैंने ले लिए हैं और अब चलते हैं सीधा एनजीओ। तो दोस्तों जिन्होंने ये मुझे समोसे दिए हैं लगभग 100 के आसपास, उनके घर पे मैं आ चुका हूँ। बहुत अच्छी भाभी है और ये उनका घर है और आ जाओ। हेलो बच्चन, कैसे हो? हाँ जी, चलो अंदर से। तो मैं लोहिया नगर C7 आया हूँ और भाभी जी हैं हमारी। तो इन्होंने ये मुझे 100 समोसे किए हैं, जो एक वृद्ध आश्रम में जो हमारी माता जी हैं, अप्रोक्स 90 या 100 बंदे हैं बाबूजी। तो उनके लिए ये हेल्प के लिए जा रहे हैं। 100 समोसे और 8 किलो। अच्छा मौका मिला कि हम किसी की मदद कर पाए। तो दोस्तों चलते हैं एनजीओ की तरफ। और ये 100 समोसे जो दिए हैं वो मैं लेके जा रहा हूँ। बेटा उठा के दे दो आप। थैंक यू बेटा। आइए चलते हैं एनजीओ में, जो कि दुहाई के आसपास है। अभी जी ज़्यादातर टॉयस वगैरह और सारी चीज़ डोनेट करती रहती हैं। जो भाभी जी हमारी इससे अच्छे कामों के लिए जानी जाती हैं, कंट्रीब्यूट करती रहती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि भैया इतने समोसे मेरी तरफ से आप दे दीजिए। तो आइए चलते हैं आप एनजीओ की तरफ ही, वृद्ध आश्रम, और उन्हें भी फ़ोन मिलाते हैं और बात करते हैं। हम लोहिया नगर से निकलकर हम आ पहुँचे हैं दुहाई, जो कि ये एड्रेस बतलाया है मुझे वृद्धाश्रम का, पिलर नंबर 752। तो ये आ गया है दोस्तों और मैं गली के अंदर एंटर कर रहा हूँ। हम अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं। नमस्कार बाबू जी, कैसे हैं आप? कैसे अलग बैठे हो?
मुझे किसी ने मैसेज करा था कि समोसे और रसगुल्ले के लिए, आपको पसंद है तो खाएंगे आज, पार्टी करेंगे आज हम, ठीक है। मैडम कहाँ रहती हैं? अच्छा, ये ऑफिस है, ठीक। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत बड़ा आश्रम है, और आश्रम में ऐसी बात नहीं है, साफ सफाई भी है। एक माताजी हमारी धूप में बैठी हैं, आश्रम में आ चुके हैं। तो आप आश्रम देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा है। और मैं इस टाइम मौजूद हूँ दुहाई समाज कल्याण विभाग लखनऊ, आवासीय वृद्धा आश्रम दुहाई गाजियाबाद। तो हम अंदर एंट्री करते हैं और मैम के पास आइए दोस्तों, अंदर एंट्री करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस आश्रम में आएंगे तो ये आश्रम कार्यालय है। ये जो नमस्ते दी, कैसे में बतलाइए कि ये कब से स्टार्ट हुआ और आप इसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले शुभ नाम आपका? मेरा नाम इंद्रेश कुलश्रेष्ठ है जी। और हमारे इस आश्रम को 9 साल हो गए हैं चलते हुए, और ये समाज कल्याण विभाग की योजना है और इसे रन कर रहा है हमारा NGO आशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान ब्लॉक कॉलोनी छर्रा अलीगढ़। तो ये अलीगढ़ से NGO? जी जी जी। तो मैंने सुना है कि आप यहाँ पर कितने मेंबर हैं? अभी हमारे पास करीब 110 तो पंजीकृत हैं जो रजिस्ट्रेशन है, और 90 + 95 के समथिंग यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ लोग, कुछ लोग आते जाते रहते हैं। नहीं बोलूँगा कि हमारे देश का दुर्भाग्य, सौभाग्य तो नहीं बोलूँगा, कि इतनी सारी सीनियर सिटीजन हमारी माताएं हैं, बाबूजी हैं, एक माँ एक बाप जो अपनी औलादों को पालते हैं, और वो पालने के बाद उन्हें दोनों अपने घर से रवाना कर देते हैं, भगा देते हैं, या जो भी करते हैं। तो सुना है कि जैसे एक माँ 4 बेटे को या 5 बेटे को पाल सकती है, पर लेकिन 5 बेटे एक माँ को नहीं पाल सकते। और यहाँ पर तो 100 से ऊपर मेंबर हैं, तो कैसे आप हैंडल करते हैं? हाँ, हैंडल कर पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसी तरह से हमें इन बड़ों को भी संभालना पड़ता है। जिद भी बच्चे जैसी होती है, ज़रूरत भी बच्चे जैसी होती है, लेकिन चेंज तो है दोनों में, बच्चे में और बड़े में। हम बच्चे को डांट के समझा सकते हैं, मार भी देते हैं, लेकिन बड़ों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। उनको हम जितना प्यार से समझाएंगे वो उतना ही समझते हैं। तो ये कुछ चुलबुली हरकतें भी करते होंगे, आप इन्हें प्यार भी करते हो, जो जाहिर सी बात है, पे पल रहे हैं। तो दी से मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जो आपने इस आश्रम को ऐसे चलाए रखा है, मेरे चैनल के माध्यम से आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि अगर किसी को भी हेल्प करना हो तो दुहाई में पिलर नंबर 752। जी, मेरा नंबर भी आप डाल सकते हैं। जी जी, आपका नंबर? मेरा नंबर है 9917 856525। तो शुभ नाम क्या मैम? मेरा नाम इंद्रेश कुलश्रेष्ठ है, और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप हमारी हेल्प 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हमें जब कोई ज़रूरत है तब आप कर सकते हैं, और दूसरी हमारी हेल्प आप ये कर सकते हैं कि ऐसे बुज़ुर्ग जिनको वृद्धाश्रम की ज़रूरत है, जिनके बच्चे देखभाल नहीं कर रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, या बच्चे ही नहीं हैं, बच्चे परदेश में हैं और वो अकेले घर में रहते हैं। ऐसा नहीं कि खाना पीना नहीं मिलता है, खाना पीना मिलता है, और मतलब वो अकेले हैं, वो अकेलापन भी अपना दूर यहाँ कर सकते हैं, उनको यहाँ दोस्त मिलेंगे। तो अगर आपकी नज़र में कहीं पे भी ऐसे बुज़ुर्ग हैं तो उनको आप हमारे वृद्धाश्रम में एडमिट करा सकते हैं। यहाँ रहने का कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, वो यहाँ अपने घर के जैसे रह सकते हैं। तो अगर आप भी इसमें कुछ सेवा कर सकते हैं, सेवा का मीन्स आपसे पैसे के नहीं कर रहे हैं, हालांकि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। दी ने अपना डायरेक्ट नंबर दे दिया है। और हेल्प मैं समझता हूँ कि किस तरीके से की जा सकती है कि घर के अंदर जैसे आपके कूलर वेस्ट पड़ा है, गर्मी का माहौल है तो आप कूलर दे सकते हैं, बेडशीट वगैरह हैं आप दे सकते हैं, और कोई ज़्यादा की नहीं है। अगर आप न्यू भी अगर लेते हैं तो 200-400 रुपये मैक्सिमम बेडशीट हैं। अगर हमने 10 भी एक हमने दी को लाकर दे दी तो मैक्सिमम 2000 रुपये का है। तो कूलर हो गया, कुछ आपके पास वेस्ट सामान है, नया सामान है, कुछ आप हेल्प करना चाहते हैं पैसे से या किसी भी तरीके से, तो आप दी से संपर्क कर सकते हैं। और
अब चलते हैं बाबूजी की तरफ कि जो यहाँ अंदर हॉल है तो कितने मेंबर हैं और हम उनके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। तो ये मेरे बाबा हैं नीम करोली महाराज जी, जो कि हम आश्रम में जा रहे हैं। आप यहाँ का माहौल देख रहे हैं, टीवी नुमा माहौल है। और एक बार बाबा को यहाँ विराजमान कर रहे हैं। एक आपके सामने ये कौन से बाबा हैं आप बताइए? ये नैनीताल वाले नीम करोली बाबा हैं जी। तो आज बाबा की कृपा से उनका जो भक्त बेटा है, आपका जो बेटा है, वो कुछ खाने के लिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर पहला अध्याय। ये एक समोसा और 2 लड्डू पहले सबसे पहले बाबा के लिए मैंने निकाल दिए हैं। हाँ समोसे, ऐसे समोसे रखते रहिए या रसगुल्ले रखते रहिए। अंदर ही दे दे पहले। लो बाबू जी आप लीजिए। तो बिल्कुल लो। और कौन बचे हैं? लो बाबू जी। के लिए ये रहा एक। लो माता जी। जी खुश हो? हाँ तो आप सब ये बताइए कि आप यहाँ कैसे हो? बेटे बालक नानी थे। बच्चे नहीं रखते हैं? क्यों? आप बच्चों को इतना प्यार करते हैं और वही बच्चे कुछ नहीं समझते एक माँ को या बाप को, तो आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है ऐसा? मैं यहाँ खुश ना हूँ। आप यहाँ खुश नहीं हो? हाँ तो परिवार की याद आती है। परिवार में कौन कौन है? 2 बेटे, 2 बहू अच्छा। और 4 पोते दोनों के, 4 पोती दोनों के। तो देखो पोते की और एक माँ को क्या चाहिए होता है, अपनी माँ को निकाल देते हैं। तो और देखो सिर्फ माँ, एक जो खुशी होती है वो ये खुशी ये होती है माँ की कि अब अपने पोती पोतों को खिलाएं। पर लेकिन वही बच्चे बड़े होकर जब माँ को और बाप को निकाल देते हैं तो एक माँ को कितना दुख होता है, दर्द होता है, उनकी याद आती है। हाँ मैं तो कई बच्चों से मुझे ले जाओ यहाँ से, मैं ना आना चाहती। बच्चे लेने नहीं आए? नो कहने का अभी लाएंगे। अच्छा आप भी कुछ कहना? इस टाइम ऐसी स्थिति आ चुकी है, देश की विडम्बना देखिए कि पता नहीं क्या परिवार के अंदर चल रहा है कि जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, कामयाब होते हैं, तो एक माँ उनसे अपेक्षा करती है तो हाँ बेटा करते हैं कि मैं भी अपने पोते से खेलूं, और वही बच्चे अपनी माँ को निकाल देते हैं। तो माँ आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूँ बेटा, जैसी है कट रही है। क्या कह सकते हैं, फिर भी याद तो आती है। समस्या यही है, आपको पता ही है घर में कलेश तो होते हैं सबके। जी जी जी। उनके मियाँ बीवी में होते हैं। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ ये प्रसाद लेकर। चलो अगली बार मैं फिर आऊँगा और आशीर्वाद लेता हूँ सभी से। माँ आशीर्वाद दे दो मुझे कि मैं आता रहूँ और आपको ऐसे ही प्यार, कोई किसी चीज़ की डिमांड होती है तो वो पूरी करता हूँ। ठीक है जी, नमस्ते। नहीं मम्मी चलो एक आशीर्वाद आप दे दीजिए। हमारा भी आप भी दे दीजिए। ठीक, मिलूंगा, आऊँगा फिर दोबारा से। तो अब हमारे चलने का टाइम हो गया है यहाँ से, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस वृद्ध आश्रम में आकर। और आप सामान देख रहे हैं मेरे बाबा की कृपा से, गाड़ी के अंदर सारा सामान भरा पड़ा है, गाड़ी भरी पड़ी है। टॉयज, कपड़े वगैरह, चटाई, चादर वगैरह सारी चीज़ है। और जाते जाते एक बार दिल से और मिलते जाएं। तहे दिल से आपको सलाम करता हूं, और अपने जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं और इस वीडियो को देखते हैं तो इसी माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर आप भी कुछ हेल्प कर सकते हो
तो प्लीज़ एक बार आकर हेल्प कीजिए। और दी और कुछ अगर आप 2 शब्द कुछ कहें वीडियो के माध्यम से। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि माँ बाप को अपने साथ रखें, उनको दूर ना करें, क्योंकि हमेशा किसी कवि की 2 लाइन है जो मेरे हमेशा जहन में घूमती है, पता नहीं क्यों होंगी, जी कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। तो वैसे मैं इसी चीज़ में कुछ कहना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ हमें कहने की ज़रूरत है। इस सॉन्ग को सुनकर दी ने इतने प्यारा सॉन्ग सुनाया और उसी के अंदर आपने मैसेज सुना होगा कि अभी मैं आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने माँ बापों को इस तरीके से ना रखें। कहते हैं ना कि मौत तो एक दिन आती है जी, है ना, लेकिन हर रोज जो मर रहे हैं अपने बच्चों से दूर रह के उनके वियोग में, तो उनको ऐसी मौत मत मारिए, बस यही कहना चाहूँगी। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और हाँ कमेंट्स में लिख के ज़रूर बतलाएं कि आप अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, और यदि आप करते हैं तो उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव ना कीजिएगा। और दूसरे के माँ बापों के लिए भी अगर कुछ आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के यही मैं विनती करता हूँ। थैंक यू।